हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बहुत बहुत अच्छी चल रही है। सो ओनली 25 to 30 डेज हमारे रह गए हैं एन टी पी सी 2025 की जर्नी स्टार्ट होने में। तो डेट्स आर ऑलरेडी अनाउंस्ड कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो 16 मार्च से लेके 27 मार्च तक चलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारी लास्ट 25 to 30 डेज़ की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एंड किस हिसाब से हमें चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट कि अब हमारे पास ओनली 25 to 30 डेज़ है नेक्स्ट एन टी पी सी 2025 की जर्नी स्टार्ट होने में। सो लास्ट 1 मंथ में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन चीज़ों का फोकस करना चाहिए, सो उन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली जो लास्ट 1 मंथ होता है इट इज़ नॉट अ मेरेकल मंथ। यहाँ पे कोई मेरेकल नहीं होने वाला है। जो लास्ट 1 मंथ होता है वो हमारा मॉक मंथ होता है। यहाँ पे सिर्फ हमें मॉक अटेम्प्ट करने हैं, उनको एनालिसिस करना है। इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 8-10 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो मॉक टेस्ट में। 8-10 मार्क्स, 12 मार्क्स, ठीक है, इतना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, वो भी एक राइट डायरेक्शन में वर्क करके एंड एक राइट स्ट्रेटजी को एक्नॉलेज करके। अब ये जो टाइम है सिर्फ रिवीजन का टाइम है। आपका फुल फोकस रिवीजन पे होना चाहिए, सिर्फ रिवीजन पर, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक देना है, मॉक को एनालिसिस करना है, दैट्स इट। एंड अपनी जो वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई करना है कि अभी आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। एंड मॉक में जो मिस्टेक्स हो रही हैं एंड रिपीटेडली कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उनको एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है, उन पे लिखना है जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं। लेट सपोज कोई फॉर्मूला की मिस्टेक हो रही है एंड एक मॉक, दो मॉक, अगेन एंड अगेन वही मिस्टेक हो रही है, देन आपको क्या करना है, उसके फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है एंड उसको लिख के भी याद करना है, एक बार परफॉर्म करना है एंड देन आगे से याद रखना है कि नेक्स्ट मॉक में वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। एंड यहाँ पे सिर्फ हमें 3 सब्जेक्ट पे ही मेजरली फोकस करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो मैथ्स में क्या करना है, सिर्फ अरिथमेटिक को बहुत अच्छे से करना है एंड एडवांस मैथ में सिर्फ मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा, ये 2-3 टॉपिक हैं, इनको ही कवर करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ चीज़ें जैसे मीन, मीडियन, मोड, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है। एंड इसके बाद रीजनिंग में थोड़ा सा फोकस हमें क्या करना है, पजल्स की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ पीवाईक्यू मॉक दीजिए। मैथ रीजनिंग के लिए कोई नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू मॉक दीजिए एंड अगर हो सकता है तो आरबी के मॉक लेके उनके भी मॉक अटेम्प्ट कीजिए, दैट्स इट। मैथ रीजनिंग के लिए सिर्फ इतना ही, सिर्फ पीवाईक्यू मॉक देने हैं, जहाँ भी लैग कर रहे हो उनको लिखो एंड बार बार रिवाइज करो, दैट्स इट। बात करते हैं जीके के लिए। सो जीके के लिए आपको कुछ नई चीज़ें भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जीके में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। सिर्फ जो आपने पहले जितने भी टॉपिक पढ़ रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड जितनी भी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं सबको रिवीजन करना है। एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करना ही करना है। तो इन सब की रिवीजन करना है और उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर भी करना है। करंट अफेयर एटलीस्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ का एंड अगर हो सके तो 8 मंथ का, ठीक है। तो 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके लिए आपको कई सारी सोर्सेस पे भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्पीडी पढ़ रहे हैं, स्पीडी मस्ट है, स्पीडी तो करना है, लेकिन उसके साथ अपार्ट फ्रॉम स्पीडी आपको और भी चीज़ों पर रिलाई करना होगा। जैसे स्पीडी के बाद आपको दृष्टि आई, इसकी वीकली जो एक सीरीज चलती है वीकली वीडियोस की, तो आपको वो देखनी है। उसके साथ साथ कुमार गौरव सर की मंथली जो करंट अफेयर की वीडियो आती है तो वो देखनी है। डेली अवॉइड कीजिए, डेली वीडियोज़ नहीं देखनी है, सिर्फ आपको देखना है मंथली एंड वीकली। तो मंथली कुमार गौरव सर एंड वीकली दृष्टि आई है सर। एंड इसके साथ आपको एक चैनल और फॉलो करना है जो टॉपिक वाइज होने वाला है। उसके लिए आपको क्रेजी जी के ट्रिक की जो टॉपिक वाइज वीडियोस आती हैं, जैसे स्पोर्ट हो गया, अवार्ड हो गए एंड बुक्स एंड ऑथर हो गए, करंटली जो हमारी मोदी मंडल है एंड सीएम राज्यपाल हैं, ठीक है, स्टेट के। तो कई सारे टॉपिक्स हैं जो वो एक टॉपिक वाइज देते हैं। जैसे अगर ये ग्रैंड स्लैम हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, तो विबल्टन, तो इन सब ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं आपको कहाँ से, क्रेजी जी के ट्रिक से करने हैं, क्योंकि वो बहुत डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ निमोनिक्स भी बता देते हैं जिससे चीज़ें याद बनी रहती हैं। तो उसके लिए आप क्रेजी जी के ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर इसके साथ कुछ और भी करना है तो एक रवि स्टडी आईक्यू है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट उनका डाटा बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मुझे थोड़ा-सा रिलेवेंट नहीं लगता कुछ-कुछ चीज़ें, बट मैं उनके चैनल को इर्रेलेवेंट नहीं कह रहा हूँ। इतना सारा डाटा कौन याद कर सकता है? सो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप क्रेज़ी जी की ट्रिक से करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बस इतनी ही चीज़ें करनी है करंट अफ़ेयर के लिए और फिर इसके बाद मॉक।
मॉक, मॉक एंड मॉक। पहले देनी है आपको पीवाईक्यू मॉक को, एंड पीवाईक्यू मॉक के साथ अगर हो सके तो आपको आरबीई के मॉक भी देने हैं, जो कि फुल रेलेवेंट रहते हैं। इसके साथ-साथ मैंने मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी सेक्शनल मॉक की, जो मैथ सेक्शन में अगर लैग कर रहे हो, तो मैंने अभी एक पहला मॉक अपलोड कर दिया है। उसके बाद अभी मैं फिर टाइपिंग में इन्वॉल्वड हो गया था एंड सो मेनी थिंग्स, सो आई कुड नॉट कंटिन्यू, बट अब मैं एक नेक्स्ट मॉक पे कल काम करूँगा। तो उसके बाद डेली मॉक आएँगे, तो मैथ सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मॉक अटेम्प्ट करना है, एग्ज़ाम हॉल में कैसी अप्रोचेस होनी चाहिए, तो वो सभी चीज़ें मैं उस मॉक में आप लोगों को ट्रीट करता हूँ कि किस हिसाब से क्वेश्चन को डील करना है। तो उसको जॉइन करना मत भूलिए। मैं अभी एक हुआ है, उसके बाद आगे भी होंगे, एंड मैं कोशिश करूँगा कि लाइव भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूँ। तो सिर्फ़ इतना अगर कर लेते हो तो आपको 80 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है, वैसे मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की पूरी-पूरी कोशिश की है। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, डू कमेंट योर क्वेरी। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, एंड फॉर द गाइडेंस एंड फॉर द बुक्स एंड पीडीएफ्स यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड yeah, see you soon in the next video. Till then, bye bye, keep learning and keep practicing.